ओम नमो नारायण। जय हो, खुश रहो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज हम और आप कोई भी हो, इस संसार को 5 विषयों से हम भोगते हैं। इस संसार में हम 5 विषयों के माध्यम से संसार का भोग करते हैं। वो 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। कानों से हम शब्द को सुनने की इच्छा रखते हैं। आँखों से हम रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। नाक से हम गंध को, स्मेल को सूंघने की इच्छा करते हैं। जीभ से हम हर स्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं। और स्पर्श से छू करके या हमारे शरीर में कोई चीज़ छुए या टच हो तो हम जो महसूस करते हैं वो स्पर्श के माध्यम से करते हैं। ये 5 विषय हैं। इन्हीं 5 विषयों से हम संसार का भोग करते हैं। वैसे तो हर आदमी इन्हीं 5 विषयों से ही संसार का भोग करता रहता है। कभी आँखों के द्वारा, कभी नाक के द्वारा, कभी जीभ के द्वारा, कभी त्वचा के द्वारा, कभी कान के द्वारा। लेकिन इस संसार में सारे मनुष्य समुदाय को अगर हम देखते हैं तो इन 5 विषयों में भी सभी संसार के व्यक्ति भोग कर रहे हैं। लेकिन 5 विषयों में भोग करने के बाद भी हर आदमी नज़र डाल के देखते हैं तो कहीं कोई आदमी, कहीं कोई आदमी, कहीं अमुक आदमी इन 5 विषयों में से भी किसी एक विषय में ज़्यादा रुका हुआ होता है, ज़्यादा रमण करने वाला होता है। जैसे इस संसार में बहुत से आदमी ऐसे भी मिलेंगे कि जो केवल उनकी मन की प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति, खुद की प्रवृत्ति रस पर लगी होती है, जीभ के स्वाद पर लगी होती है। वो अच्छा खाना और खूब भरपेट खाना, खूब ठूस ठूस कर खाना, वो केवल भोजन पर ही डिपेंड होते हैं। उनको ये भी नहीं चिंता कतई होती है कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। केवल जो रखा है, जो कहीं मिल गया, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं भंडारे में या किसी फंक्शन में, तो वो जीव के इतने उसमें प्रवृत्ति में रत हैं कि वो ठूस ठूस कर खाना। सुबह खा लिया खूब, दिन भर सो गए, शाम को डोले आए, मैदान दिशा हो आए, फिर खूब ठूस ठूस के खा लिया। ना उनको संसार में किसी चीज़ की देखने की ज़्यादा इच्छा है, ना किसी से ज़्यादा बोलने की इच्छा है, ना कुछ सुनने की इच्छा है, ना उनको किसी त्वचा का, स्पर्श का कोई ज़्यादा आनंद की इच्छा है। केवल ज़्यादातर वो खाते पीते रहते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वो रस के विषय में वैसे भोग तो 5 से कर रहा है, लेकिन रस रूपी विषय में
ज़्यादा विद्यमान है, ज़्यादा रुका हुआ है। ऐसे ही बहुत से आदमी मिल जाएंगे जो शब्द के विषय में ज़्यादा रुके होते हैं, या तो वो अच्छी अच्छी बातें किसी को सुनाने की इच्छा रखते हैं, या तो वो इस मुख से जैसी भी बातें आती हैं उनकी वृत्ति में आधार पर वो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। कहीं भी बैठे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, और सभी बोले या ना बोलें लेकिन वो ज़्यादा बात करेंगे। हर आदमी की बात काटेंगे, हर आदमी से बहस करेंगे, हर आदमी को ज्ञान सिखाएंगे, और हर आदमी से ज़्यादा ही बात। तब कहते हैं हम तुम समाज में कि हमारे समाज में हमने एक दो ऐसे आदमी देखे हैं जो बोलने से ही नहीं थकते हैं, वो ज़्यादातर बोलते ही रहते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति शब्द पे रुकी हुई है। बहुत से व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जो वो सुनने की इच्छा रखते हैं संसार में, और अच्छी बातें ज़्यादा सुनते हैं, खराब बात कोई नहीं सुनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो केवल वो गंध की ही विषय में रुके होते हैं, ज़्यादा सेंट लगाना, ज़्यादा सुगंध, ज़्यादा अगरबत्ती वगैरह लगा के। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि अपने कॉलर में, सीने के पास में अगरबत्ती लगा लेंगे, स्मेल को सूंघते हुए चलेंगे, सेंट लगाएंगे, महकने वाला तेल डालेंगे, वो कभी खाली नहीं रहते हैं। समाज में जहाँ भी जाएंगे तो वो सिर्फ महक में ही रहेंगे। तो ऐसे आदमी अपनी प्रवृत्ति को गंध में ही, गंध यानी गंध के विषय में ही लगाए हुए हैं। सभी विषयों का तो भोग कर रहे हैं लेकिन गंध में ज़्यादा लगाए हुए हैं। और समाज में, संसार में बहुत से व्यक्ति हमने ऐसे भी देखे हैं, सबको देखने को मिल जाते हैं कि वो आँखों के माध्यम से रूप के विषय में ज़्यादा रुके होते हैं। पिक्चर देखना, चलचित्र देखना, इधर उधर घूमना, देश विदेश घूमना, शहरों में जाना, इस गांव से उस गांव में जाना, वहाँ लोगों से बात करना, यानी हर व्यक्ति से उनको मिलने की इच्छा कि हम अपनी आँखों से फला चीज़ देखेंगे, ऐसे जाएंगे, वहाँ देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, यानी वो रूप पर ही रुके हुए हैं, बाहरी रूप पर ही रुके रहते हैं ज़्यादातर। तो वो उनकी प्रवृत्ति आँखों में, रूप में ही बसी होती है। बहुत से व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जो स्पर्श के विषय में ज़्यादा रुके होते हैं। स्पर्श के विषय में किसी ठंडी बयार का आनंद लेना, गर्म हवा का आनंद लेना, स्पर्श में एक काम वासना भी आती है, उसमें स्पर्श का ही आनंद है। ज़्यादातर उसी विषय में रात दिन उसी का चिंतन करना, उसी में लगे रहना, रात दिन उसी में लगे रहना। ये तो बहुत से व्यक्ति संसार में स्पर्श की विषय में लगे रहते हैं। ये संसार में अगर हम अपने अंतर्मन की आँखों से देखते हैं तो हर आदमी किसी न किसी विषयों में ज़्यादा अग्रणी होता है। भोगता तो सभी विषयों को है लेकिन एक विषय पर ज़्यादा टिका होता है, बहिर्मुखी में। और इन्हीं विषयों को अगर हम अंतर्मुखी करते हैं तो वो हमारे स्वरूप में, परमात्मा में पहुंचाने के लिए सहायक बन जाती हैं अगर हम अंतर्मुखी कर देते हैं। और बाहिर्मुखी करते हैं तो संसार का भोग वाणी के द्वारा, गंध के द्वारा, रूप के द्वारा, शब्द के द्वारा, स्पर्श के द्वारा हम इस संसार में सभी चीज़ों का भोग करते हैं। बहुत से आदमी ऐसे ही फंसे होते हैं।
वो किसी की नहीं मानते, जब वो उसी विषय में ही ज़्यादातर लगे होंगे। कोई तो कहीं घूमने के लिए ज़्यादा मन करेगा, किसी का मन आँखों से सुंदर सुंदर ज़्यादा देखने की इच्छा करेगी, किसी के मन में कानों से कुछ अच्छा अच्छा सुनने की इच्छा उत्पन्न होगी। भोजन से और कहीं घूमने से कुछ देखने का उनका मतलब नहीं, केवल अच्छा सुनना, तो उस विषय में लगे हुए हैं। कुछ व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वो अपने आगे किसी को नहीं बोलने देते हैं, तो वो शब्द के विषय में लगे हुए हैं, बोलते रहते हैं। कुछ व्यक्ति खाने के विषय में लगे रहते हैं, वो ज़्यादा बोलते रहते हैं। संसार में ये बाहर की, क्योंकि इस शरीर से ही हम संसार का भोग करते हैं, तो संसार शरीर भी हमारा बाहर है, तो संसार में ही हम सब चीज़ ये भोग करते हैं पांचों विषयों से। इन्हीं पांचों विषयों से हम अपने स्वरूप को भी जान सकते हैं अगर अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी होने से हमको गुरु अंतर्मुखी करता है, गुरु उस रहस्य को बताता है। संसार में कोई नहीं बता सकता है, केवल गुरु ही बताएगा। क्यों? क्योंकि गुरु उस चीज़ को जानता है, उसको करता है। और बहिर्मुखी में तो कोई आदमी खाने पर रुका है, कोई आदमी बोलने पर रुका है, कोई आदमी स्पर्श पे रुका हुआ है, कोई आदमी शब्द में रुका हुआ है, कोई आदमी रूप में रुका हुआ है। इन विषयों का ज़्यादा सेवन करेगा वो। सुबह जगते शाम तक जब तक सो नहीं जाता है, तब तक वो उसकी प्रवृत्ति जिस विषय में ज़्यादा होगी वो उसी के बारे में सोचेगा, उसी की तरफ चलेगा, उसी की तरफ जाएगा, उसी में देखेगा। लेकिन अंतर्मुखी होने के लिए इन्हीं विषयों को हम अंतर्मुखी साधना से, इन सारे विषयों से हम उपराम होते हैं, शांत होते हैं। जैसे एक जगह पूछा किसी ने कि भजन क्या चीज़ है, तो बहुत से लोग बैठे थे। कोई कहता है भगवान का नाम, कोई राम नाम बताता है, कोई कहता है कि मंत्र। देखो, मंत्र माने सलाह होती है, मंत्र माने सलाह होती है। कोई किसी भगवान के जाप के बारे में बात करता है, कोई किसी के नाम के बारे में जाप करता है, कोई किसी के कुछ के बारे में कहता है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ऐसा उत्तर हो जिसको सारे संसार के व्यक्ति उस चीज को समझें, उस चीज को मान सकें। तो इन पांचों विषयों से बाहर की तरफ हम संसार का सेवन करते हैं। इन्हीं को अंदर मोड़ने की क्रिया गुरु के द्वारा मिलती है, या इन्हीं पांचों विषयों से हम अपने को अलग कर सकें, किसी भी तरह से, किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से, किसी भी सलाह से, किसी भी माध्यम से अलग कर सकें। पांचों विषयों से शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनसे हम जब अपने को अलग कर लें किसी भी तरह से, जो वो विधि होगी, जो वो रास्ता होगी, जो वो नियम होगा, वो इसी को ही हम भजन कहेंगे, वही हमारा भजन होगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पादरी हो, कोई भी हो, अपने को जब शांत करेगा तो इन विषयों से ही उपराम होगा। इन विषयों से ही अलग हो जाना ही अपने स्वरूप में स्थित होना है, और इन विषयों में ही लगे रहना ही अपने स्वरूप से अलग होना और संसार में चिपकना है। और इन्हीं विषयों से अपने को अलग महसूस करना, संसार को छोड़ना और अपने स्वरूप में स्थित होना है। यही है संसार का नियम है, यही संसार में हो रहा है। ज़्यादातर लोग इतना सब पढ़ रहे, लिख रहे हैं,
लेकिन बहिर्मुखी वृत्तियों में लगे हुए हैं, बहिर्मुखी साधनाओं में लगे हुए हैं, संसार को रिझाने में लगे हुए हैं, संसार को में अपने को स्थापित करने में लगे हुए हैं, चाहे काम के द्वारा, चाहे स्पर्श के द्वारा, चाहे रस के द्वारा, चाहे रूप के द्वारा, चाहे गंध के द्वारा, सभी लगे हुए हैं। कोई आदमी ज़्यादा बहस करता है, समझ लो ये शब्द के विषय में। कोई आदमी ज़्यादा सुनने की इच्छा बोल रहा है, कोई आदमी किसी रूप को देखने की इच्छा करता है, उनसे मिले बहुत दिन हो गए, वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके पास जाएंगे। तो ये आँखों के माध्यम से, रूप के माध्यम से, जब तक वो जाएगा नहीं तो उसका रोटी नहीं हजम होगा। वो जरूर घूमने जाएगा, घूमेगा, क्योंकि वो उस वृत्ति में लगा हुआ है। कुछ आदमी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई दोस्त आवे चला जावे, बैठा रहे, उनको भरपेट मिल गया तो जानवरों की तरह ठूस ठूस के खा रहे, तो वो रस में लगे हुए हैं। कुछ आदमी गंध में लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी स्मेल आवे, चाहे भोजन एक बार ना मिले लेकिन स्मेल, गंध उनको अच्छी सेंट मिले, लेने जाएंगे और उसका उपयोग करेंगे, वो गंध में लगे हुए हैं जीवन भर। कोई आदमी स्पर्श में, ज़्यादातर संसार में काम पर ही ज़्यादा जोर हो रहा है, काम वासना इंसानों में ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जा रही है, वो उसी में लगे रहेंगे। क्योंकि लगे रहते हैं, क्योंकि उसमें जानते हैं कि हमको इसमें आनंद मिलता है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। क्यों? कि शरीर की कुछ तत्वों के माध्यम से हमको उसका आनंद मिलेगा, लेकिन जब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो हम एक समुद्र रूपी उसी तरह के आनंद में महसूस करेंगे, जो ये केवल गुरु से ही मिलता है, और संसार में ना किसी किताबों में, ना किसी ग्रंथों में, ना किसी पुराणों में कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल गुरु को के पास होगा, गुरु ही इस विधि को बताएंगे। तो भजन तो वही चीज़ होती है कि जिस विधि के द्वारा हम अपने को अलग कर सकें, जो विधि होगी वही, उसी को हम भजन कहेंगे। हमारे इतिहास में, शास्त्रों में बहुत से लोगों ने उस अपने परम सत्ता को प्राप्त किया है सिर्फ गुरु के माध्यम से। अपने को उन्होंने उसमें स्थापित किया है गुरु के माध्यम से। कहीं किसी का कोई विषय रहा है, कहीं किसी ने कोई विषय से, कहीं किसी ने किसी विषय से, सबसे अलग रह करके भी अपने को उस सत्ता में स्थापित कर दिया है। किसी का कोई मंत्र रहा, किसी का कोई इष्ट रहा, किसी का कोई इष्ट रहा, किसी का निरंकार में रहा, किसी का रूप में रहा, और इन्हीं सबरे विषयों से ही अलग अपने, इन विषयों को हम अलग नहीं कर सकते हैं शरीर से हम अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन विषयों से हम तो अलग हो सकते हैं। शरीर में ये भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम उसमें मिले हुए हैं, तभी हम दुख सुख का अनुभव करते हैं। उनसे अलग हो जाएं, अलग महसूस करने लगे, दुख सुख का अनुभव नहीं होगा। बच्चों में देखो, इसमें नहीं लगे होते हैं, विषय उनमें भी चालू होते हैं लेकिन इसमें नहीं लगे होते हैं, इसलिए अपने को आनंद में महसूस करते हैं। इसीलिए हमको इससे हम ना विषय अलग कर सकते हैं, लेकिन हम इससे अपने को अलग महसूस कर सकते हैं, जो कि ये सारी विधियाँ गुरु के माध्यम से मिल सकती हैं। जो इनका जानकार है वो करके बता सकता है, दिखा सकता है, और नहीं तो नहीं। लगे रहो संसार में, समय बर्बाद करते रहो, जैसा कोई करते चले गए। छड़ी एक ऊँट के पीछे ऊँट बंधा हुआ है, जैसा वो बताते चले गए वैसा वो बताते चले गए, वैसा हम कर रहे, लेकिन उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे। अरे अपने अंदर जिज्ञासा रखें, ऐसा क्यों? किसी ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा, क्यों? ऐसा तो नहीं हो, ऐसा वो ही करते चले गए तो हम भी करते रहें तो हमें कुछ ना मिले। जिज्ञासा रखें, कुछ खोजें, और एकांत में और शांति में और इस शरीर के अंदर गोता लगाने में सब कुछ संभव है, नहीं तो असंभव है। तो आज हमने इस संसार में हर व्यक्ति किसी एक विषय पर ज़्यादा रुका हुआ होता है,
उसी से वो संसार का भोग करता रहता है। लेकिन विषयों का सेवन करना पशु पक्षी सभी कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमारी भी गिनती पशुओं में ही है। अगर हम उनसे अलग होने की इच्छा कर रहे हैं तो हम मनुष्यों में गिनती है। मनुष्य होकर के फिर हम एक महात्मा बन जाएंगे, फिर महान आत्मा, दिव्य आत्मा बन जाएंगे। और अगर हम अपने को अलग नहीं कर पाए तो फिर हम और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। जी, हमने आज बताया कि आदमी पांचों विषयों में रमण तो करता है, लेकिन किसी एक विषय पर ज़्यादा रुका होता है। संसार में महीन दृष्टि डाल के देखेंगे तो हर किसी न किसी व्यक्ति को कोई रूप में रुका है, कोई रस में रुका है, तो कोई शब्द में रुका है, कोई स्पर्श में रुका हुआ है, उसी में फंसा हुआ है। और वो कहता है हमको भजन करना है। भजन कैसे करेगा? क्योंकि भजन तो उससे अलग होने की क्रिया का नाम है। किस विधि से हो वो गुरु बतावे। कहते हैं हम भजन करते हैं, होता नहीं कुछ, हमको महसूस नहीं होता है। ये संसार है। ऐसे नहीं, बिना गुरु के कोई नहीं पा सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे ही किसी न किसी विषय में हिलके रहते हैं और जन्म जन्मांतर तक चिपके रहेंगे, और चिपके चले आए हैं और चिपके चले जाएंगे और फिर चिपक के आएंगे। ये सर्किल चल रहा है। इसलिए किसी भी योग्य गुरु से, दिव्य महात्मा से हम इन विषयों से अलग होने की कला को सीखें तो मनुष्य जीवन सार्थक है, और नहीं तो मनुष्य जीवन पशुओं जैसा है। ठीक है। ओम नमो नारायण। जय हो गुरु भगवान की।